राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ में स्वागत है। तो आज है दिन बुधवार और इस टाइम पे सुबह के 4:45 हो चुके हैं, यानी 5 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं। और मैं 4:30 बजे उठ गई थी और 15 मिनट हो चुकी हैं। पानी पूनी में पी चुकी हूँ। तो अब मैं रख रही हूँ चाय। सुबह की जो पहली चाय है वो, तो चाय बनाऊंगी अपने लिए और मेरी माँ के लिए। बाकी बच्चे दूध पियेंगे तो बच्चों के लिए फिर बाद में करूंगी। और ये भी कुछ पीते नहीं है सुबह में। मंदिर में जो भजन है वो चल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे। कोई नहीं उठा है अभी तक। तो मेरी माँ को भी मैं अब उठाऊंगी जा करके। 5 बज गए। तो चाय लेकर के मैं नीचे आ गई हूँ और मेरी आवाज़ सुन करके मेरी माँ भी उठ गई थी। तो अब मैं और मेरी माँ बैठ करके पियेंगे चाय। मेरे काका आज है नहीं, बाहर गए हुए हैं। मतलब मिलने का मन था उनका, जैसे सुमन के गए हैं। मेरे जो मामा है, मतलब अपनी जो ससुराल है, मेरे काका की जो ससुराल है वहाँ पे, मेरी जो बुआ सास है वहाँ पे की भी मैं तीनों जो रिश्तेदारी हैं उनमें मिल के आऊँगा, फिट के आऊँगा। मेरा मन कर रहा है। तो फिर मेरे काका वहाँ पे जा रहे हैं। कल गए थे सुबह में 5:45 बजे, तो चले गए थे घर तक। और आज आवेंगे, फिर किस टाइम तक आवेंगे देखो। तो ये अपने चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर अपना जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। और मैंने ना, मतलब ऐसे जैसे कूलर चल रहा है, बाहर आंगन में फराटा चल रहा है, जो पंखा होया करा दाती वाला, पता होगा आपने। उनके आगे बैठ के ऐसे चाय पीना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब। और इसी करके मैं ना एसी तो मना कर रही थी, क्योंकि मैंने ना कूलर ज़्यादा पसंद है भाई एसी की बजाय। क्योंकि उसमें ना सिर्फ हम अंदर तक ऐसे मित्रा जमा, बाहर तो हम निकलते ही नहीं बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छा लगा करे, मतलब कि भाई मुंह पर जब हवा लग गया तो सोते टाइम पे भी, और जैसे चाय वगैरह पीवाना सुबह सुबह फराटा या कूलर के आगे बैठ के, तो भी बहुत अच्छा लगा करे मैंने तो मैंने चाय पी ली है। बस थोड़ी सी देर लौट गई थी, 2-1 मिनट इतने मेरी वहाँ चाय पीवेगी और जो दूध निकालने की तैयारी है वो करेगी। तो ईब आ गए यहाँ आंगन में। और यहाँ पे हमारी जो 2 भैंस है ना, वो तो हम बाहर बांध दिया करा। और जो बड़द है और जो छोटा काटा है वो अंदर बांध दिया करा। क्योंकि यहाँ पे इतनी ये जगह है, मतलब जो तीनों ने बांधेंगे तो फिर वो भीड़ सी हो जाएगी उनका, मतलब सींग फंसाने का तो डर रहा है फिर आपस में। और ये मेरी माँ ने जो चाट है वो मिला दिया है। और ईब अपना जो दूध है वो निकालना शुरू कर देगी और थोड़ा थोड़ा सा जो चून है वो भी मिला देगी। और मैं यहाँ पे तब तक, मतलब अंदर भी और जो बाहर भी गोबर है वो इकट्ठा कर दूंगी। क्योंकि ना ईब तक तो ये बैठी थी, ईब तक तो वैसा पावा है। लेकिन हाँ, ईब ये बिल्कुल उसने काट देंगी पैरा तला छड़ छड़ के। तो फिर इस टाइम पर हम इकट्ठा कर दिया करा एक बार, फिर जल्दी तो आसानी तो डल जाए, मतलब। और उसके बाद यो इकट्ठा करें पीछे फिर टाइम नहीं लगता। फिर तो है ना, बड़ी जो झाड़ू हुआ है, बड़ी बुआरी गल है, बिल्कुल 5 मिनट लगे हैं आंगन में भी और अंदर से बात में भी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और 1.5 तसला मुश्किल तो होता होगा। तो एक तो मेरी माँ ऊपर छत पे पाथ दिया करे, मतलब थेपड़ी थुपड़ी सी बना दिया करे उसकी। और आधा को आया करे जो सामरा सिद्धि का, वो बाहर जो कुरड़ी है उसमें डाले आया करे। तो ये मेरी माँ निकालने लग रही है दूध। वैसे दूध निकालने का काम मेरे काका करया करें सुबह में भी और शाम के टाइम पे भी। मतलब ये तो एक ही देवा है। अगर जैसे 2 देवा है या फिर पहले हम गाँ भी रखा करते तो 2-3 दिया करती, जब तो नहीं होया करता भाई 2 की मेरे काका निकाल लेंदे, 1 की मेरी माँ निकाल लेंदी। तो इब तो 1 की भैंस देवे मेरे काका निकाल ले हैं। और पहले बहुत सारा काम होया करता, भैंसा का कोई कोई डांगर होया कर दे तो सवेरे गोबर के भी 4-5 भरा कर दे, बिल्कुल काट दिया कर दे, क्योंकि वो भीड़ में बंद दे। अब तो काम में सारा आधा घंटा का मुश्किल होता होगा सवेरे सवेरे भी। और ई मैं अपना जो रई लगाने का काम है वो भी कर दूंगी और रई ला के फिर मैं जाऊंगी ऊपर, क्योंकि सवेरे सवेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो जाए है, बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे उस टाइम तक। और दही हमारी आज अच्छे तय जाम को नहीं रही थी, मतलब पानी सा ज़्यादा था। तो मैं, मेरी माँ ने कह रही थी कि माँ दूध में जो पानी है ना वो कम डाला करो, मतलब जो आ रहा मैं रखो उस टाइम पे। तो दही रख दी है और फ्रिज में तो मैं ठंडा पानी ले आई थी। तो ये जो ठंडा पानी है वो डाल के जो रही है उससे ला देंगे। तो गर्मी में तो फ्रिज का पानी डालना पड़ा है, जब जाके जो घी है वो आवा है। और ईब आ गई हूँ मैं ऊपर।
तो ई मैं अपना जो मतलब रंगीला पे वीडियो तो मैं रात में अपलोड करके सो गई थी, लेकिन उसका जो थंबनेल और टाइटल और वो जो सारे काम हुए हैं मेरा रहे थे। तो इब मैं अपना जो रंगीला हरियाणा की वीडियो है उसका जो सारा काम करके उसने शेड्यूल पे लगा के छोड़ दूंगी। और जय उठ लिया था, उठ के और आराध्या की तरफ देखी, क्योंकि यूँ देखता रहा अगर बस आराध्या सुती है तो ठीक है, नहीं फिर यूँ रोना स्टार्ट कर दिया अगर कि बाई सुत्या है या नहीं है। फिर इसने आराध्या सुती मिली तो ये दोबारा से फिर सो गया था। और ये मैं अपना जो मतलब बच्चे की ड्रेस है और एक इनकी जो स्कूल की मतलब ड्रेस है उसके प्रेस कर दूंगी। इस टाइम पे अगर टाइम हो तो मैं मेरा सूट का भी कर लिया करूँ, जो मैंने नाई पीछे डालना हुआ है। अगर ना हो तो फिर मेरे का तो मैं बाद में भी कर लिया करूँ, मतलब कोई ज़रूरी को नहीं भी मेरे का भी साथ में ही करूँगी। तो आज मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी ज़्यादा थी तो फिर मैंने इनकी ड्रेस कर बच्चे की ड्रेस का प्रेस कर दी थी। तो ईब दोबारा तो फिर किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे बच्चे खातर जो दूध है वो गर्म होना रख दिया है। और दूसरी साइड जो पतीला है उसमें मैं जो 2 आलू हैं वो उबलने रखूंगी। तो आलू मैंने बीच में तक काट दिए हैं ताकि टाइम नहीं लगे इनमें। और तब तक आलू में उबलेंगे, मतलब आलू तो उबल जाएंगे क्योंकि मैं तो बच्चा ने दूध पिलाऊंगी और कई काम है छोटे छोटे। तो दूध उबलेगा उस टाइम तक मैं जो बादाम है वो छील के रख लूँगी। तो आराध्या ने तो मैं वैसे दे दिया करूँ छिलका उतार के। और जय ने मतलब कूट के इसमें जो धागे वाली मिश्री है वो और मक्खन और काली मिर्च ये जो सारी चीज़ है वो कूट के मिला के फिर खिला दिया करूँ। तो जो दूध है वो कप में डाल के रख दिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उस टाइम तक। और ई में जो एक प्याज है वो बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लूँगी। और ये बच्चे भी उठा दिए हैं, जय तो अपने आप पे उठ गया था आज, क्योंकि इसने तो थोड़ी सी आवाज़ वो है बस भी थोड़ी सी आवाज़ सुनी नहीं। बीच में भी वो 2 बार उठ लिया, दोबारा तो फिर सो लिया। और इसका सवेरे सवेरे बहुत डर रहा है, मतलब हम तो आवाज़ भी नहीं करा करते क्योंकि वो ना जल्दी उठ लेना फिर इतना स्कूल में मतलब तैयार नहीं करा उस टाइम तक बस। तो यूँ बांधे टोया करे रोन के, एक बार तो जरूर रोएगा नहाने से पहले। और ई मैंने आराध्या तो दूध दे दिया है, जैत भी पिला दूंगी। और ये देखो आँख नहीं खोल रही है और दूध पीने लाग रही है, मतलब छोटी थी ना जब भी नुए थी कई बार सो जाती ना बिना दूध पिए रोटी खाए, तो इसने ना मतलब उठा के और दूध मुंह गला देंगे तो मतलब आँख मीचे मीचे भी दूध पी के वापस तो सो जाती। हाँ यो भैरव बाबा है, यो इसने जमा पूरे कर लिए हमारे पे, क्योंकि ये जितनी शरीफ थी ना यो उतना ही ऊत है। इससे तो ना बहुत डर लगा है सवेरे सवेरे ठाण के टाइम पे भी। और एक आराध्या ने ना 1 मिनट मिनट तो बहुत दूर है, 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होने देगा ये सुबह सुबह जब तक ये स्कूल नहीं चले जाएंगे, क्योंकि इसने यो खतरा रहा है भाई कहीं मन ने स्कूल में ना छोड़ के चली जाओ, अभी मन घर पे ना रख ले मैं। तो ईब पानी भी आ गया था और ईब पानी लेट आवा, पहले तो मतलब जल्दी ही आ जाया करता अंधेरे में आ जाया करता, लेकिन ईब थोड़ा सा लेट आवे हैं। तो ईब मैं अपना जो ये पानी का मटका है वो भी भर के रख दूंगी। और जो कल की वीडियो में मैंने सूट डाल रखा था उस खातर 4-5 कमेंट आ रहे हैं कि भी बहुत अच्छे लगे आपका सूट कितने का लेके आए थे। तो वो पूरा सूट नहीं है, मतलब सलवार और जो चुन्नी है वो तो मैंने वैसे ही मिला रखी थी, वैसे भी क्या मिला रखी थी इसके नीचे में प्लाजो लेके आई थी, क्योंकि अब की बार जो रक्षाबंधन गई थी ना उस पर डाला था मैंने फर्स्ट टाइम ये सूट। तो नीचे वाइट प्लाजो लेके आई थी मैं कढ़ाई वाला, और ये जो वाइट चुन्नी वो लेके आई थी। तो सलवार मैंने किसी और की डाल रखी थी अब तो ये कोई खास महंगा नहीं है, मतलब 200-250 की या कुर्ती आ गई होगी। और ईब जो पानी है वो भर दिया है, बच्चे नहला दिए थे, ड्रेस पहन लिए, बस इनके बाड़ा में जो कंघी है वो करनी रह रही है। तैयार तो ये अपने आप होले हैं, ज्यादा ड्रेस में पहना दिया करूँ, अगर कई बार नू हो भाई लेट हो रही हो कुछ और काम हो तो फिर आराध्या भी पहरा दिया करें। और यहाँ पे आराध्या ने गोपू भी नहला दिए हैं और तैयार कर देगी अब, और फिर जो दूध पिला के फिर स्कूल में जाया करें। और मैं आ गई हूँ किचन तक दोबारा से फिर, और यहाँ पे मैंने आटे में डाल लिया है प्याज जो मैंने छोटा छोटा काट के रखा था, और जो आलू वाले थे वो डाल लिए हैं, नमक डाल लिया है। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पोहा। हमने पोहा बनाया था रात में, तो हमारे घर में मतलब पोहा कम पसंद करे हैं, सिर्फ मन ने खाया था, और बाकी तो बस मुश्किल से 1-1 2-2 चम्मच सब ने खाई होगी, क्योंकि बस पसंद नहीं करते पता नहीं क्यों। तो जो बचौड़ा पोहा था ना वो मैंने मिक्सी में पीस लिया था, और पीस के और अब जो आटा में मिला दिया, क्योंकि भाई फेंक भी नहीं सकते कुछ, उसी चीज़ हो तो फेंक भी देवे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई यो इस तरह तो यूज करा, वैसे नहीं खाते तो आटे में मतलब पराठे बना के खिला देंगे इनने। तो ये सारी चीज़ मिला ली हैं, और अब मैंने जो घी है वो भी डाल दिया है आटे में। तो आटा लगा लिया था और ये अपने जो पराठे हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं, मतलब गाय का मैंने बना दिया है पहला। और ये बच्चे खातर बनाऊंगी सिर्फ मैं 4 पराठे, 2 आराध्या के 2 जय के।
और बाकी फिर मैं बाद में बनाऊंगी, मतलब मेरे लिए और मेरी माँ के लिए। इनको मैंने पूछा था, ये कभी कभार तो खा लिया अगर मतलब पराठे बनाऊँ उस दिन तो ये खा जाया करें आधी बार तो। लेकिन आज मैंने पूछी तो बोले कि ना मैंने तो अन्न छोड़ रखे है। मैं कहा चलो छोड़ रखे है तो। बाकी कल तो ये शाम ने रोटी खाने लाग रहे थे और इब कहेंगे भी मैंने अन्न छोड़ दिया, और की पता शाम में फिर खाना खा ले में, मतलब पता ही नहीं चलता इनका तो दिन में कितनी बार ये अन्न छोड़ा है और कितनी बार खावे हैं। तो मैं कहा चलो भाई बढ़िया है, छोड़ दिया तो हमारे पे तो छोड़ा नहीं जाता कुछ भी। तो बस अब मैं इनके टिफ़िन में डाल दूंगी। और आराध्या का हो रही थी जल्दबाजी, वैसे तो इस टाइम भी 7 बजे थे, लेकिन बस हो रही थी कि मम्मी जल्दी कर लेट हो जावांगे। तो मैं कहा भाई बस बना दिए, क्योंकि इनके बाड़ा में कंघी करनी हुआ है, बाकी तो काम ही अपने आप कर ले हुआ है सारे। तो टिफ़िन तैयार कर दिए हैं, अचार रख दिया था आम का, बाकी पराठे में आज बतेरी चीज़ थी। और दही मैंने आज डाली को नहीं, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगी आज, बिल्कुल ही पतली पतली सी थी। तो बस अब आराध्या के बाड़ा में कंघी कर दूंगी। और जय चला गया था नीचे अपना बैग उठा के, क्योंकि उसने रहा है जल्दबाजी, तो फिर नीचे तो बुलाया, फिर उसके जो बाड़ा में कंघी है वो भी कर दी थी। और पता नहीं खाना बनाती के क्या हुआ, मतलब अचानक तो ना कमर में इतना तेज दर्द हो गया, वो शोर कर रही उस टाइम पर भी बहुत तेज दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों हो जाए एकदम तय। क्योंकि पीछे होया ना जब तुमने नू लगा था भाई, हम मतलब 2-3 जगह लंबा सफर में बाइक पर गए थे कि शायद कुछ और दिक्कत होगी हो ये वो। लेकिन आज तो बिल्कुल ही खड़े खड़े मैं सुबह उठी ना बिल्कुल ठीक थी, और कंधे का नीचे एकदम तो इतना तेज दर्द हो गया जैसे ना बिल्कुल हड्डी टूट रही हो, इतना तेज दर्द है। अब वो शोर कर रही हूँ इस टाइम पे भी। तो एक जो तेल है वो लेके आ रहे हैं, उसकी मालिश से मेरे 2 बार में बिल्कुल आराम हो जाएगा, 2 बार मालिश करवाए थे। तो मालिश भी तो हरा दिया होगी, जब वो होगी स्कूल में तो इतना मालिश भी नहीं हो सकती, और बिल्कुल ना ही लिया भी नहीं जा रहा, अब काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाय बेटे, बाय गीती, दादी है। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और मास्टर जी तैयार हो रहे हैं इस टाइम पे। मेरी माँ अपने नीचे का काम कर रही है, और मैं अपना ये जो मक्खन है यूँ निकाल के रख दूंगी, क्योंकि हम भिगो के और फिर सीधा केटली में डाल के फ्रिज में रख दिया करा, फिर सही आ जावा है, और फिर बाद में निकाल लिया करा कुछ टाइम फ्रिज में रखने के बाद। राम राम जी, कैसे हो आप सब। सुबह के बज चुके हैं 7:20 और ये देखो दूसरी बार की चाय है। फिर रोटी खावांगे, फिर रोटी खावे लासी गला भी रोटी खाई जा सका है, लेकिन चाय अमृत है इनके लिए, और चाय के बिना कुछ नहीं है। जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो इनका जीवन चाय के बिना संभव नहीं है। ये पॉइंट मारने की बात नहीं है, वास्तविकता है। और एक वीडियो देखी थी मैंने इनकी 2 साल पहले की, उसमें भी ये ऐसे कहने लग रहे थे कि आप लोग कहते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा, तो मैं इनको ये कह रहा था कि 2 साल बाद भी आज वाली वीडियो देखोगे तो उसमें भी यही कहोगे कि हमें चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। आप कह रहे हो तो मैं चाय छोड़ रही हूँ, लेकिन चाय नहीं छूटती। फिर 2 टाइम तो सवेरे सवेरे सब पीवा है, किसी से पूछ ले कोई तो आप वर्गा होगा, बता दो कोई चाय पीवागे। मैं तो नहीं पिए करता चाय, और फिर मैं कौन सी बखोरा भर के पीऊँ। 20 साल पहले मैंने चाय छोड़ दी थी, और ये 20 साल बाद चाय छोड़ेंगी, तो जब तक मेरी चाय छोड़ने की 40 साल। तो अब मैं जा रहा हूँ स्कूल, और 1 या 2 दिन बाद आपको स्कूल की है ना जो एक्टिविटी होती है वो दिखाएंगे। जैसे प्रेयर होती है, राष्ट्रगान होता है, नारे लगाते हैं प्रेयर टाइम की। तो और एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी देने वाले हैं हम आपको, कल या परसों, है ना, हो जाए हाँ, तैयार। सरप्राइज है, और ऐसी वीडियो आएंगी बिल्कुल धड़ाधड़, आपने सोची भी नहीं होगी। धड़ाधड़ वीडियो आएंगी। हाँ, 4-5 दिन तक लगातार देखो क्या वीडियो में आता है। बाकी उन वीडियो पे भी अपना प्यार ऐसे ही देना है, ज्यादा देना है, ऐसे नहीं देना, बहुत ज्यादा देना है। ऐसे ही प्यार देना है जैसे पहले दिया था जब इनके भाई की शादी थी तब। हाय, इनके भाई की थोड़ा प्राय बढ़नी हो गया ना जिसा मन लग गया उसा कह दिया। तो चलो भाई सही है बात है, इनका सारा तो पहले मेरा भाई है। हाँ, और ये पराठे तो बनने की अब ना बच्चे स्कूल चले गए, ये भी जा रहे हैं, ये खाएंगे, नहीं बोल रहे कि मैंने अन्न छोड़ दिया है।
तो मैंने चाय रख दी है मेरे लिए और मेरी माँ के लिए, और 1-2 पराठे बनाएंगे हम, एक खाएंगे सास बहू दोनों। और फिर मैं आगे अपना जो वीडियो एडिटिंग का काम है वो करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन ये काम मैं अपना एडिटिंग करने के बाद करूंगी। तो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, 12-1 बज जाता है मुझे सारे काम निपटाते। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यही पेंड कर देते हैं। और आज मैंने आप लोगों के साथ बच्चों के स्कूल से जाने से पहले का जो मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर किया है, के साथ शेयर किया। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइए, बताना भी है और आगे शेयर भी करना है। और यदि किसी का फोन मिल जाए ना तो सब्सक्राइब ठोक दियो ठीक है, क्योंकि आपने तो करे रखा सब्सक्राइब, बाकी 2-4 तो इसे भी हुए हैं बेचारे नहीं कर रखा, फिर भी उनकी मजबूरी है, वीडियो देखे हैं। हम तो जुड़े रहे, हम ना वो भी प्यार देवे, उनका भी प्यार वो भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं, उनका भी दिल से धन्यवाद। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप भी खा लो पोहा आलू प्याज के स्वादिष्ट पराठे हमारे साथ। इन तक बने नहीं है और दो ही बनावांगे, किस ने खवाओगी? क्यों, इन खातर तो बना दूंगा, देखो कितना आटा बच रहा है। चलो ठीक है जी, आ जियो जिसने परोठे खाने हो, तो बाद में कदे का जो पूछा नहीं, कभी तो मिलेंगे, जिंदगी में बहुत लंबी है, कभी ना कभी तो देखो जिंदगी में भी मिलेंगे, और यदि आप आओ तो तब भी मिलेंगे। तो देखते हैं, बाय, टेक केयर।